Dear students, today we are going to learn the poem Rain on the Roof written by Kotesh Skinne, and it is the poem of class 9 English. Let's start the poem. So dear student, हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि कैसे जब बारिश होती है तो कैसी आवाज़ होती है और उस आवाज़ की वजह से कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं हमारे मन में। और यहाँ पे पोएट अपनी बात कर रहे हैं कि जब बारिश होती है तो क्या क्या फीलिंग आती है। तो हम लोग इस पोएम को शुरू करते हैं और उससे पहले जो है यहाँ पे जो ब्लू कलर बॉक्स में तो थोड़ा सा पोएम के बारे में बताया गया है, इसको हम देख लेते हैं। व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। जब स्काई कवर्ड होता है बिल्कुल काले बादलों से और बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ अ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। क्या आपने कभी सुना है जो सॉफ्ट रेन रूफ पे गिरती है तो वो जो पैटर वाला साउंड होता है, पटर पट पट वाला जो साउंड होता है, यानी साउंड ऑफ द रेन। पैटर मीन्स वॉट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। कह रहे क्या आपके माइंड में कौन सा क्या थॉट आता है, आप अचानक से कौनता है आपके माइंड में जब आप इस प्रकृति के ये संगीत को जब आप सुनते हो, आता है आपके मन में। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। और कहते हैं चलिए पोएम हम लोग रीड करते हैं और इसमें देखते हैं कि पोएट क्या जो है वो ड्रीम करते हैं जब वो रेन की आवाज़ को सुनते हैं। सो पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। When the humid shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। कहना है कि humid means होता है of moisture, shadows यहाँ पे clouds के लिए आया है, over means हो गया move around, spheres यहाँ पे sky के लिए यूज़ किया गया है, starry यानी full of stars, और melancholy means होता है सैड उदास, gently weeps in rainy tears। तो कह रहे हैं कि जब हवा में काले काले बादल जिनमें नमी भरी होती है मंडराते हैं, उस आसमान में जो कि तारों से भरा हुआ आसमान है उसमें जब मंडराते हैं, और ये जो उदास सी डार्कनेस है, जो अंधेरा है, ये उदासी से भरा हुआ, ये रोने लगता है। और जब ये रोने लगता है तो इसके जो टीयर्स हैं ना वही क्या बदल जाते हैं, वही बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं। यानी जब आसमान रोता है, जब ये डार्कनेस रोता है, अंधेरा रोता है, उदास सा अंधेरा, तो वही बारिश में बदल जाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the safe soft rain overhead। और कह रहे bliss मीन्स होता है blessing, happiness। तो कह रहे कितना अच्छा लगता है, कितना ज़्यादा आनंददायक है जब आप अपने कॉटेज में, अपने चैम्बर में, यानी अपने रूम में अपने बेड पर लेटे हुए और उस जो रेन जो कि पट पट की आवाज़ के साथ, यानी पैटर जो साउंड है अपने सर के ऊपर जब आप गिरते हुए सुन रहे हो, तो आपको कितना अच्छा फील होता है, वहाँ पे कितना ज़्यादा मज़ा आता है जब आप तकियों में सर दे के वहाँ पे आप सुन रहे हो बारिश की आवाज़। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। एवरी टिंकल्स ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। टिंकल मीन्स हो गया लाइट साउंड ऑफ रेन, और शिंगल्स मीन्स हो गया रेक्टेंगुलर एंड टाइल्स, जो कि आपने देखा होगा अक्सर जो है वो रूफ पे लगे होते हैं, जो टाइल्स वगैरह रेक्टेंगुलर, उसी को शिंगल्स बोलते हैं। और इको मीन्स होता है गूंजना, साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पोएट कह रहा है कि जब भी कोई एक छोटी सी हल्की सी आवाज़ भी उस शिंगल्स पे पड़ती है, यानी उस छत के टाइल्स पे जब पड़ती है, तो मेरे मन में एक गूंज सी उठती है, मेरे दिल में एक गूंज सी उठती है, यानी वो बारिश की हल्की सी आवाज़ भी एक गूंजती है उसके मन में। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और फिर क्या होता है, हज़ारों ड्रीमी फैंसीज मतलब यहाँ पे जो उसके मन में आती हैं चीज़ें, जो डिज़ायर्स वगैरह आती हैं, कह रहे हैं कि वो डिज़ायर्स, हज़ारों डिज़ायर्स मेरे मन में घूम जाती हैं। बिज़ी बीइंग यहाँ पे वो खुद के लिए कह रहा है कि हम मेरे मन में उस पोएट के मन में आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्या बहुत सारी हज़ारों डिज़ायर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और कह रहे हैं हज़ारों रिकलेक्शंस मीन्स यहाँ पे ओल्ड मेमोरीज़ हुआ। तो और कह रहे हैं कि हज़ारों रिकलेक्शंस, हज़ारों मेमोरीज़ अब क्या करती हैं। वीव मीन्स होता है बुनना, एयर थ्रेड्स मीन्स हो गया धागे, थ्रेड्स मीन्स धागा, और ये एयर थ्रेड्स मतलब हवा के धागे, और इनटू वूफ एक्चुअली बना है वेफ्ट से, और वेफ्ट मीन्स होता है कपड़ा, आप बोल सकते हैं क्लॉथ, और उस जो लूम पे बनता है कपड़ा, एक धागे एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं और वो आखिर में एक वूफ के रूप में बदल जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे जो यादें हैं, जो पुरानी यादें हैं,
वो क्या करती हैं, वो हवा में एक दूसरे में उलझी हुई, एक दूसरे में मिलती हुई, एक दूसरे से टकराती हुई और फिर बन जाती हैं, वूफ बन जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं सुनता हूँ वो पैटर वाला साउंड, जो कि रेन जब रूफ पे गिरती है तो जो पैटर वाला साउंड होता है उसको जब मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि हज़ारों रिकलेक्शंस हवा में धागे बुनते हुए, हवा में धागे बुनते हुए और आगे और एक कपड़े के रूप में, यानी एक बड़े बड़े रिकलेक्शंस के रूप में बदल जाते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स गॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। और यहाँ पे हम लोग लास्ट वाले स्टैंजा में देखते हैं कि यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अब हमारी मेमोरी में मेरी माँ आ रही है, जो कि वो बहुत सालों पहले हमारे साथ किया करती थी। एगोन यहाँ पे एगो वर्ड के लिए आया है, एगो मीन्स होता है बहुत पहले। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बहुत सालों पहले मेरे साथ किया करती थी, हमारे साथ किया करती थी, क्या किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। रिगार्ड यहाँ पे इसका मतलब हुआ टू कंसर्न, टू कंसीडर, ठीक है। और डार्लिंग ड्रीमर्स जो है वो चिल्ड्रन के लिए आ रहा है, यानी ये अपने सिबलिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने भाई बहन के लिए। एरे मीन्स होता है बिफोर, ये एक कोल्ड पोएटिक वर्ड है बिफोर के लिए, एरे। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मीन्स होता है भोर का टाइम, द टाइम बिफोर द मॉर्निंग। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ आ रही है, और जो बहुत साल पहले जो हमारे साथ किया करती थी, क्या किया करती थी कि हमें जब वो कहीं पे हमको छोड़ के जाती थी, रात में भोर तक के लिए जाती थी, तो फिर वहाँ पे क्या करती थी, आती थी और अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को, यानी अपने बच्चों को वो प्यार करती थी, वहाँ पे आके उनको कंसीडर करती थी, उनका कंसर्न करती थी, और फिर वहाँ पे जाने से पहले वो उनको प्यार करती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट मीन्स होता है लिसन, यहाँ पे लिसन वर्ड के लिए लिस्ट का यूज़ किया गया। और रिफ्रेन मतलब हुआ द रिपीटेड साउंड और द रिपीटेड पार्ट ऑफ द सॉन्ग। तो यहाँ पे द रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग मीन्स हो गया रिफ्रेन, और रिफ्रेन जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो रिपीटेड रेन के लिए होगा, रिपीटेड साउंड ऑफ रेन के लिए हुआ है। तो कह रहे हैं जब मैं ये रिपीटेड साउंड ऑफ रेन सुनता हूँ ना, तो फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वही वाला जो लुक है, जो प्यार भरा लुक है मेरी माँ का, वो अब भी मैं अपने ऊपर महसूस करता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये जो रिफ्रेन है, ये जो साउंड ऑफ रिपीटेड साउंड ऑफ सॉन्ग है, ये कहाँ प्ले हो रहा है, वो शिंगल्स पे, जो आवाज़, जो पानी गिर रहा है, जो बारिश हो रही है उस शिंगल्स पे, जिससे पैटर की आवाज़ हो रही है। और उस पैटर की आवाज़ से क्या हो रहा है कि मैं अपनी माँ कि उस लुक को मैं याद कर ले रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी माँ वही पुरानी लुक में, पुराने तरीके से प्यार करने के लिए मुझे खड़ी हुई है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और वो कहते हैं कि जब ये बारिश होती है तो मेरी मेमोरी में मेरी माँ आ जाती है, जो कि बहुत सालों पहले हमारे साथ ऐसा करती थी कि जब भी वो कहीं बाहर की ओर जाती थी रात में, या फिर हमें छोड़ के कहीं बाहर निकलती थी उस रूम से, उस बेडरूम से दूसरे बेडरूम में वो जाती थी, तो उससे पहले क्या करती थी कि वो हम लोगों को आके प्यार करती थी। तो उस प्यार को वो अभी भी महसूस कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा था कि जब मैं ये पैटर वाला जो साउंड है, जब मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों मेमोरीज़, मेरी पुरानी मेमोरीज़, रिकलेक्शंस क्या कर रहे हैं कि हवा में बुन रहे हैं, एक दूसरे से कपड़े बुन रहे हैं, हवा में एक दूसरे से मिल के, और एक बड़ी सी याद मेरे लिए, बड़ी सी रिकलेक्शन तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा और क्या उन्हें लगता है, इसके अलावा लगता है कि जो भी ये छोटा साउंड, एक हल्का सा साउंड भी जो शिंगल्स पे पड़ रहा है, वो इनके मन में एक गूंज उठा रहा है, और उसकी वजह से इनके मन में हज़ारों फैंसीज़ आ जाती हैं, हज़ारों डिज़ायर्स आ जाती हैं, और ये आना शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी यहाँ पे जो डिज़ायर्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और फर्स्ट वाले स्टैंजा में उन्होंने कहा है कि ये जो बारिश की पैटर वाले साउंड है, जब मैं इसको सुनता हूँ अपने ओवरहेड पे, यानी अपने हेड के ऊपर जो रूफ़ है उस पे जब वो गिरती है, जब मैं अपने कमरे में होता हूँ और अपनी पिलो में अपना सर छुपाए हुए, और वहाँ मैं प्रेस करता हूँ अपनी पिलो को, तो मुझे इतना ज़्यादा ब्लिस महसूस होता है, इतना ज़्यादा हैप्पी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। कब? जब मैं बारिश की उन बूंदों को शिंगल्स पे पड़ते हुए देखता हूँ, जब मैं छत पे
गिरते हुए जब मैं सुनता हूँ। और ये एक्चुअली है क्या, ये कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमिड शैडोज़ हैं जो मंडराते हैं काले बादल हवा में, वही उस आसमान में जो तारों से भरे हुए आसमान में जो काले बादल मंडराते हैं और वो उदासी से भरा हुआ अंधेरा जब वो रोता है तो फिर क्या होता है कि वही बारिश होती है। तो इस तरीके से पोएट यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो उनके मन में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या-क्या डिज़ायर आ रही हैं, जब वो इस बारिश के पैटर वाले साउंड को सुनते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम आप लोगों को जो इसका पोएटिक डिवाइस है वो आपको शॉर्ट्स में आपको बना के देखेंगे। थैंक यू।